नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि एक सेकेंड, हाँ जी, कि आपके पर्सन आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर थॉट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, फीलिंग्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो स्पेसिफिक होगी। ठीक है, तो आप जब ये रीडिंग देख रहे हो, जब आपके साथ एप्लीकेबल होगा, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है। एंड अगर आप उसी दिन देख रहे हो जिस दिन मैंने अपलोड किया है, तो भी आपके साथ ये ऑब्वियसली चीज़ रेजोनेट करेगी। बट अगर आप इसे कभी भी देख रहे हो तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, बिकॉज दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग। ओके, एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड दूसरी चीज़ ये है कि फ्री लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपको उन सवालों के जवाब देती हूँ। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए। वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स, देन वी हैव द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, माय गॉड, अ लॉट ऑफ कप्स एनर्जी, और वो भी प्रोमिनेंट। 5 ऑफ कप्स, अमेजिंग। देन वी हैव अ हायरोफेंट, विच इज़ अगेन अ 5 नंबर, सॉरी, Queen of Pentacle in reverse, Knight of Wands, Knight of Cups, Knight of Wands, एंड लास्ट के 2 कार्ड वी हैव जजमेंट एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन या क्या सोच सकते हैं, ठीक है, आज रात में या दिन में, ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब आपके साथ ये एप्लीकेबल है। किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक हैं। ठीक है, बाय नेचर ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक है, एनालिटिकल पर्सन है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली एग्जामिन करते हैं। ओवर थिंकिंग भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं। एक ओवर थिंकर एनर्जीज़ है इनकी, ये भी चीज़ हो सकती है। जहाँ तक रही बात, तो इन्होंने अपने लव को एक्सप्रेस करना नहीं दिया है ज़्यादा इस कनेक्शन के अंदर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा या तो एक्सप्रेसिव पर्सन नहीं है, या फिर ये हमेशा इस चीज़ का दुख मनाते रहे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं दिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे लव एक्सप्रेशंस नहीं दिए थे या लव को एक्सप्रेस नहीं करा है। ये सारी चीज़ें इस कनेक्शन के अंदर हो सकती है। ठीक है, ओके गाइस, मैंने कार्ड्स इधर अरेंज कर दिए ताकि आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हों। ठीक है, होपफुली सारे दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे बेसिकली ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी में होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होने वाले हैं इस चीज़ के लिए कि इन्होंने वक्त रहते आपको कभी भी इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेस नहीं करा। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके क्रश हो, ठीक है, ये आपके क्रश हो या फिर ये आपके पार्टनर हो, ठीक है, आपके पुराने एक्स पार्टनर हो, ठीक है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, ये एक अनकन्फेस लव है, या फिर ये एक ऐसा लव है या ऐसा पार्टनर है जिन्होंने आपको कन्फेस किया है बट उसके बाद आपसे डिटैच हो गए, अलग हो गए, मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया, या मैरिड मतलब किसी और से शादी हो गई, मैरिज हो गई, ठीक है, या फिर आप दोनों बेसिकली सेपरेशन के अंदर चले गए। ठीक है, अपने अपने रास्ते अलग अलग चले गए, या फिर ये सिंपल एक अट्रैक्शन या क्रश हो सकता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लविंग की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, या तो आप सेपरेशंस में हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट, या थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट बीच में होता हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आप दोनों जो हैं वो अभी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ नहीं है एट प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे लग रही हैं, ऑन ऑफ चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, कभी आना कभी जाना, कभी बात होनी कभी नहीं होनी, ये वाली सिचुएशन ज़्यादा है यहाँ पर। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी में रहे हैं। ये हमेशा खुद को एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग नहीं दिखाते। और जहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे किंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, क्वीन की एनर्जी है बट वो रिवर्सल में आई है। ठीक है, नाइट्स की एनर्जीज़ है, यहाँ पर स्टार की एनर्जीज़ है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट एनर्जी से घिरे हुए हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको कुछ ही नहीं बताते, ये कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें बताते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते भी हैं, और अपने नियर एंड डियर वन से भी कहते हैं। बट यहाँ पर ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, फीलिंग्स को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को एग्जैचुरेट नहीं करते।
ठीक है। और ये शायद एक अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन बेसिकली अपने काम, अपनी चीज़ें, अपना वर्क, अपना प्रोफेशन, अपनी फाइनेंस, इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगे रहते हैं, अपनी एनर्जी, अपने एंथुजियाज्म में ज़्यादा लगे रहते हैं, या फिर यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट या एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं, ठीक है, सोसाइटी का, या रिस्पेक्ट है, या रिलीजन है, इंटर रिलीजन, इंटर कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। दोनों के अलग अलग कंट्रीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस रिलेशनशिप ये क्रिएट हुई है। ये क्या फ़ील करने वाले हैं, ये चीज़ फ़ील करने वाले हैं कि इन्होंने वक्त रहते आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे अप्रोच नहीं किया था। ये अपना लव एक्सप्रेस कर सकते थे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते थे, ये चीज़ों को रोक सकते थे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश बिहेवियर भी इन्होंने आपको दिखाया है, ठीक है, अपनी लाइफ में। एंड थर्ड पर्सन भी हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हुए हैं। शायद कुछ लोगों के लिए अब्यूसिव वर्ड्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, या झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हो आप दोनों के, कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, सडनली इनका नेचर चेंज हुआ हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब कुछ हुआ है और इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है कि क्योंकि इन्होंने अपने इमोशन से नहीं सोचा, इन्होंने बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडेड होकर सोचा है, राइट। इन्होंने ये चीज़ करी है अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ थे, बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर मुझे यहाँ पे लगा है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस में आपसे अलग हट गए, आपसे दूर हट गए, जबकि यहाँ पर आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। ये पर्सन देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको लव कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं, और ये होपफुल है कि आप जहाँ पर भी हैं, जिधर भी हैं, जिस भी हालत में हैं, आप इनके मैसेजेस रिसीव करते हैं, या आप इनके मैसेजेस रिसीव करेंगे जब भी आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे। अगर आपको ये लगता है इनको देख के कि इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ये तो आगे बढ़ गए हैं, इनको तो अपनी ज़िंदगी में कोई और मिल गया है, ये आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पर मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती, बिकॉज ये इमोशनली अभी भी पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हैं, पास्ट की सर्कमस्टांसेस में अटके हुए हैं। इनको खेद है, इनको दुख है, इनको तकलीफ़ है कि इन्होंने जो कुछ भी करा वो चीज़ गलत थी, या जो कुछ भी बोला वो चीज़ गलत थी, वो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। इनको कुछ टाइम देना चाहिए था इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये कनेक्शन और रिलेशनशिप एक लविंग वाइब्रेशन के साथ है। ये एक डेस्टाइंड थी, ये एक डेस्टाइंड कनेक्शन है, राइट। ये यूनिवर्स के थ्रू बना है, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है, देखिए आपके सामने ही है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। ये यूनिवर्स के थ्रू बना हुआ कनेक्शन है, ये कोई ऐसा छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, ये एक यूनिवर्स के थ्रू बना हुआ कनेक्शन है। नो मैटर ये सोल कनेक्शन है या नहीं है, बिकॉज ये कहीं डेस्टाइंड कनेक्शन है, डेस्टिनी से जुड़ा हुआ ये कनेक्शन है। आप दोनों का मिलना नसीब में ही रखा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा है। ये पर्सन आपको इमोशनली अप्रोच करना चाहते हैं, और ये यही सोचेंगे कि अगर मैं इमोशनली वक्त रहते अप्रोच कर लेता, अगर मैं वो बिहेवियर उस टाइम नहीं करता, अगर मैं पास की सर्कमस्टांसेस को करेक्ट कर पाता या करेक्ट कर लेता, अगर मैं इतनी ज़्यादा तेज़ी से छोड़कर आगे नहीं बढ़ता, तो शायद आज मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिला होता, ठीक है। आज मैं सेटल्ड होता, आज मैं खुश होता, आज मैं सेटिस्फाइड होता अपनी लाइफ से, ठीक है। मैं खुश होता, यहाँ पे मैरिड होता, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, ठीक है, या कोई मैरिज कंपेटेबल पार्टनर नहीं है इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो आज ये मैरिड होते, या आज ये खुश होते, आज ये अपनी लाइफ में आगे की तरफ देख रहे होते, सुकूनदायक ज़िंदगी होती। बिकॉज़ यहाँ पे कनेक्शन इनका मुझे किसी के साथ भी बहुत खासा नहीं नज़र आ रहा, सिवाय इस चीज़ के कि ये रूड बहुत है, बहुत रूड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट रूड है। कई बार जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर शो करते हैं। तो ये वही एनर्जीज़ हैं, राइट। मैं थोड़ा सा और एनालाइज करना चाहूँगी, स्पेशली विद मून कार्ड, बिकॉज़ हम यहाँ रात की बात कर रहे हैं, एंड मोनोलॉजी या मून कार्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रात की ही मून एनर्जी से कनेक्टेड है। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास बाउंड्री का, नंबर 12। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रही है, तो मुझे ऐसा यहाँ पे कार्ड्स के अकॉर्डिंगली ये पर्सन उससे दूर हट गए हैं, उन्होंने वहाँ से हटा लिया है अपने दिमाग को। नरिशमेंट नंबर 7, डिस्क्रीमेंट नंबर 10, डिस्क्रिमेंट। ओके, लास्ट हम लोग एक कार्ड निकालेंगे,
जो है रिलीज़, नहीं प्लेजर, नंबर 18। वही चीज़ मैंने बोला है ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड है और इनको ये चीज़ का रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन नंबर 3। इसको इस चीज़ का रियलाइजेशन है, इस चीज़ का एहसास है कि अगर ये आपके साथ उस टाइम पे कनेक्टेड रहते, अगर ये थोड़ा सा मन से सोचते, अगर ये थोड़ा सा सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करते, तो आज शायद आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा बना हुआ होता, वो डेवलपिंग होता। और कुछ लोगों के लिए तो शायद ये पर्सन आपको री अप्रोच भी करने का ही सोचेंगे, बिकॉज ये बार बार आपके री अप्रोच करने का ही सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ऐसे इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म होने वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे बार बार मुझे बार बार यही एनर्जी सर्कुलेट हो रही है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं, एक सुकून भरी ज़िंदगी चाहते हैं। और जहाँ तक रही अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो आपको लगता है, तो वो तो रिलीज़ ही ये कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं, वहाँ से ये हट चुके हैं या वहाँ से हटने वाले हैं, बिकॉज वहाँ पे इनको सिर्फ कन्फ्यूजन मिला है और कुछ नहीं मिला। इनका इनर मन कुछ और बोल रहा है और प्रैक्टिकल माइंडसेट इनका कुछ और बोल रहा है, इसलिए इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि इनको ये नहीं समझ आता किधर जाने का है, किधर नहीं जाने का है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। एक हैवी ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ के अंदर आया है आपके जाने के बाद, ठीक है, आपके जाने के बाद एक हैवी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक हैवी चेंजेस आए हैं, ठीक है, जिसको इन्होंने देखा है, जिसको इन्होंने हैंडल करा है, और उस चेंजेस, उस ट्रांसफॉर्मेशन में इनको सारी चीज़ें पता चल गई हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्रुथ भी लग रहा है कि कोई सच्चाई, कोई ट्रुथ इनके सामने आ गया है, ठीक है। और शायद उसके बाद इनके मन में आपको लेकर रिस्पेक्ट और ज़्यादा डेवलप हो गई है, या प्यार और ज़्यादा डेवलप हो गया है चीज़ों को लेकर। बहुत ज़्यादा ही अब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने सेल्फ़ के ऊपर केयर कर रहे हैं, अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, ठीक है। वैसे भी अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे कंपैरेटिवली रिलेशनशिप के या किसी और सिनेरियो के, ज़्यादातर लोगों के केस में। बट यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, अब ये चीज़ समझ गए हैं कि इनको उस क्लाउडी एनर्जी से बाहर निकलना है, इनको उस कन्फ्यूज़्ड एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। और इन्होंने थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या सिनेरियोज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो इनको इनकी डेस्टिनी से अलग कर रही है, उससे इन्होंने अपनी दूरी बनानी शुरू कर दी है। ट्रांसफॉर्मेशन होने शुरू हो गए हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इनके अंदर की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा चेंजेस आने चालू हो गए हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 7 चक्रा अलाइनमेंट, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, बिकॉज ये बहुत स्टेबल एनर्जीज़ में अब आ रहे हैं, एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकल रहे हैं, और इस टाइम पे भी ट्रांसफॉर्मेशन ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। एट दिस प्रेजेंट मोमेंट भी ये ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही रिजल्ट है कि इनकी सोच बार बार आपसे जुड़ रही है, और ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों बार बार इस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ, एट दिस वीक पॉइंट अब मैं क्यों बार बार इस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ, जबकि मैंने खुद इस पर्सन को हर्ट करा है, या फिर हमारे बीच में कुछ रिलेशनशिप कुछ ढंग का बन नहीं सकता, या ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, या मैं हर्टेड हूँ इसकी वजह से। क्यों बार बार सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रोथ, यहाँ पे डेवलपमेंट है इस कनेक्शन के अंदर, ओके। वी हैव द लॉक, वी हैव द की, लॉक नहीं है, सॉरी, इट्स अ की। सो समवे चीज़ें रिजॉल्व हो रही है बहुत जल्दी, आपकी एक्सपेक्टेशन से जल्दी रिजॉल्व हो रही है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे ऑलमोस्ट ख़त्म ही लग रही है इस कनेक्शन में। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं स्पेशली उनके लिए, नहीं तो फिर कनेक्शन में ख़त्म होने वाली है, बिकॉज इन्होंने तो दूरी बना ली है, ये समझ गए हैं वहाँ से कुछ नहीं है, ये अब नई शुरुआत चाह रहे हैं, नई बिगनिंग चाह रहे हैं। बस इनको वो चीज़ है कि स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली यूनिवर्स के थ्रू ये आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आप 4D 5D में मानते हैं तो 5D यूनिवर्स में शायद ये आपके साथ कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं सोल आपके साथ कनेक्टेड है, इसीलिए बार 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 ये सोच रहे हैं कि मुझे इनकी क्यों याद आ रही है, मुझे इनकी क्यों रिमाइंडर आ रही है, ठीक है, क्यों बार बार मुझे इनका याद आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बुके है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली पर्सन आपके साथ अप्रोच करने ही वाले हैं, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए हाउस कमिटमेंट, इट्स अ कमिटमेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपको छोटे पॉइंट के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये कमिटमेंट में है। शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें सब खत्म हो गई अब इनकी लाइफ से। वी हैव द लिलीज़, आप पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिए, बिकॉज यहाँ पर देखिए राइडर की एनर्जी एट द बैक ऑफ द डेक। ये पर्सन 1 मिनट का भी वेट नहीं करना चाह रहे हैं, अब ये पर्सन जल्दी से जल्दी चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस चाहिए, एक प्लेजर चाहिए, एक कहते हैं ना, एक स्टेबलनेस चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ही पर्पस से ये पर्सन जिसकी भी लाइफ में आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ही पर्पस से आना चाहते हैं, डेवलपमेंट के ही पर्पस से आना चाहते हैं, अप्रोच करने के ही पर्पस से आने वाला है। और प्रॉब्लम्स की तो की मिल गई है, प्रॉब्लम की तो सॉल्यूशन आपको मिल गई है, ठीक है। और स्पीड इनकी बहुत तेज़ आने की और यहाँ पे पूरी पाइल के अंदर स्लो स्पीड का एक भी कार्ड नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। एवरीथिंग इज़ वेरी क्विक, वेरी चेंजेबल, वेरी फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। सो मे बी ओके,
ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी। कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। टॉरस है, एक्वेरियस है, देन वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। ऑल दो ये ऑल साइन रीडिंग है और सारे ही ज़ोडिएक साइन के कार्ड्स यहाँ पर हैं, बट कुछ साइन के कार्ड्स या एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं उनको बताया है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं, मैं टैरो के माध्यम से आपको उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो आप पेड सेशंस भी ले सकते हैं। उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर दोनों अवेलेबल है। ईमेल आईडी है हमारी ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। एंड प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ही एड्रेसेस से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, उनके ही लिंक से कॉन्टैक्ट करें। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड नमस्कार।